हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने एक स्टोरी के बारे में पूछा था जिस पे बस मुझे एक या फिर दो रिएक्शन मिले कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मैं उस स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि और किसी ने कुछ मैसेज नहीं किया। तो इसका मतलब मैं समझ रही हूँ कि चाहे मैं एक्सप्लेन करूँ चाहे ना करूँ, ये मेरे ऊपर है। पर दो लोग चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्योंकि आप लोगों से मैंने पूछा तो आप लोगों ने कुछ बोला नहीं। तो चलिए अब आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग लैनचैन की बातें सुन के बहुत रेड हो गया था और शर्म की वजह से वॉशरूम में चला गया था, और वॉशरूम में जाने के बाद अपने आप को मिरर में देखने लगा था और विंग पूरा रेड हो गया था। फिर उसके दिमाग में आता है, विंग ये तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें लैनचैन से दूर जाना है और तुम्हें लैनचैन के साथ बस कुछ ही टाइम तक रहना है। तुम लैनचैन के पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते। ये कहते हुए विंग अपनी आंखों से आंसू पोंछता है, क्योंकि ये सोचते हुए विंग की आंखों में एकदम आंसू आ गए थे। और पूछने के बाद वो जाता है, अपने आप को फ्रेश करता है और अच्छे से दूसरा ड्रेस पहन के घर का बाहर आता है। बाहर आने के बाद लैनचैन उसका वेट कर रहा था। तब विंग कहता है, अरे लैनचैन तुम गए नहीं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब लैनचैन कहता है, अरे विंग मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं तुम्हारे बिना नीचे कैसे जाता? तब विंग कहता है, अरे लैनचैन चले गए होते। तब लैनचैन कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे कैसे चला जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। और ये कह के लैनचैन विंग को अपने साथ लेके नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद मिसेस लैन कहती हैं, आओ तुम दोनों भी बैठ के डिनर कर लो। तब लैनचैन कहता है, हाँ मदर, हम आ गए और हम भी करेंगे। फिर सब लोग बैठ के डिनर करने लगते हैं और आज सब लोग बहुत खुश थे और पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रही थी। और मिस्टर लैन भी आ गए थे जिनकी कमी थी। और डिनर करने के बाद सब लोग चले जाते हैं अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद विंग को लैनचैन परेशान कर रहा था, पर विंग उसे इग्नोर कर रहा था। तभी विंग के मोबाइल पे एक कॉल आती है। तब विंग कहता है, मैं अभी आता हूँ बात करके लैनचैन। तब लैनचैन कहता है, पर किसका कॉल है और तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ रहना है ना। तब विंग कहता है, अरे लैनचैन मुझे जाने दो, मैं अभी बात करके आता हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आई है। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है बालकनी में। और जो बालकनी का ग्लास का डोर था वो बंद कर देता है। बंद करने के बाद वो बातें करने लगता है। और इधर लैनचैन बस विंग को देख रहा था कि आखिर में विंग किससे बात कर रहा है, जो उसके सामने नहीं कर पाया और अब जाके वहाँ पे कर रहा है। ये बात लैनचैन के अंदर थी पर वो कहता नहीं है। और विंग जिससे बात कर रहा था उससे कहता है, ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुमने जो मेरा काम किया है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। तब उधर से वो आदमी बोलता है, विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा और मैं तुम्हें हमेशा अपना फ्रेंड ही मानता हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो सब कर सकता हूँ। ये तो एक छोटी सी बात थी। तब विंग कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और कोई काम मुझे नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम उसको मेरे पास जल्दी से जल्दी पार्सल कर दो और वो मेरे पहुंच पहुँच जाए। तब उधर से वो आवाज़ आती है, अच्छा ठीक है, मैं इसे आज ही इसी टाइम पार्सल कर दे रहा हूँ, तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और यहाँ से हमें सीन कट करके दिखाया जाता है जिस दिन विंग को जाना था। विंग जाता है सबसे पहले ग्रैनी से मिलने के लिए और ग्रैनी से मिल के घर पे आता है। घर पे आने के बाद वो अपना पैकिंग करता है क्योंकि लैनचैन जा चुका था अपने ऑफिस मीटिंग की वजह से। और विंग अपना लगेज पैक करके घर से निकलने लगता है। और जब विंग घर से जा रहा था तो उसे बस अपनी मेमोरीज याद आ रही थी, जब वो पहली बार इस घर में आया था और फिर उसके लैनचैन के बीच में कैसे नोक-झोंक हुए। फिर उसके बाद लैनचैन से उसे प्यार हुआ। यहाँ पे मैडम लैन और मिस्टर लैन उसे कितना प्यार देते थे। ये सब सोच के विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे। विंग का एक तरफ मन कर रहा था, विंग तुम ना जाओ, तुम यहीं रह जाओ, तुम अपनी खुशी देखो, तुम सेल्फिश हो जाओ। पर एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मैडम यू का कर्ज अदा करना है और तुम्हें हमेशा ऋणी नहीं रहना है किसी का। तुम्हें अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, बस बहुत हो गया। और तुम्हें लैनचैन को छोड़ना होगा और लैनचैन ने तुमको प्रॉमिस किया है ना कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। ये सोचते हुए विंग वहाँ से चला जाता है। अब विंग के जाने के बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। एक हफ्ते बाद लैनचैन जब घर में आता है तो पूरे घर को सर पे उठा लेता है और
अपनी मॉम के पास जाके कहता है, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, जिस दिन विंग गया उस दिन आप मुझे बता नहीं पा रही थी, मैं उसी दिन आ जाता, मैं विंग को ढूंढ लेता, अब मैं विंग को कहाँ ढूंढूंगा, वो पता नहीं कहाँ होगा, मॉम सारी गलती आपकी है। तब मिसेस लान कहती है, लैंजन मेरी गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है, तुमने और तुम्हारे डैड ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ किए थे, तो इसके लिए मुझे मत ब्लेम करो, और ज़रूर तुमने विंग को कुछ कहा होगा या फिर कुछ करा होगा, इसीलिए विंग चला गया और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, विंग ने मुझे कुछ नहीं बताया। तब लैंजन कहता है, मैं कुछ नहीं जानता मॉम, मैं विंग को ढूंढ के रहूँगा, विंग मेरी लाइफ। और ये कह के लैंजन अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद लैंजन के सामने एक लेटर रखा हुआ था, मतलब जो बेड का साइड टेबल था उस पर एक लेटर रखा हुआ था। लैंजन जाता है और उस लेटर को उठा लेता है और उसको पढ़ने लगता है, और जब पढ़ता है उस लेटर को तो उसमें लिखा हुआ था, लैंजन मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीनी है, और प्लीज़ लैंजन तुम मेरे जाने के बाद जियान चंद से शादी कर लेना, आखिर में तुम्हारी शादी जियान चंद से ही होने वाली थी ना, और मैं तुम दोनों के बीच में आ गया था, प्लीज़ लैंजन मेरी ये विश पूरी कर देना और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। तब लैंजन कहता है, विंग ये तुम कैसे कर सकते हो, और वो जो लेटर था उसे उठा के फेंक देता है, मतलब ऐसे नीचे ही ज़मीन पर फेंक देता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, और अपने रूम के सारी चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगता है। और जब मैडम लैन नीचे ये आवाज़ सुनती हैं तो वो ऊपर जाती हैं, और ऊपर जाने के बाद लैंजन को तोड़ फोड़ करते हुए दिखती हैं। तब मैडम लैन कहती हैं, लैंजन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तब लैंजन कहता है, हाँ मॉम मैं पागल हो गया हूँ, मुझे विंग चाहिए हर हालत में, विंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उस जियान चंद को छोड़ूंगा नहीं, उसी की वजह से विंग चला गया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और लैंजन ये बोलते हुए अपने घर से निकल जाता है, और घर से निकलने के बाद वो सीधा जाता है जियान मैंशन। जियान मैंशन जाने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी मैडम यू नीचे आती हैं और कहती हैं, लैंजन तुम आ गए, मुझे पता था लैंजन तुम आओगे मेरे बेटे से शादी करने के लिए, वो लड़के ने तुम्हें फंसाया था ना, वो नालायक लड़का, अनाथ लड़का। ये कहते हुए मैडम ना नीचे आ रही थी। तब लैंजन कहता है, बस करिए आप, वो अनाथ नहीं है, उसकी भी फैमिली है, मैं हूँ उसकी फैमिली, और आप लोग ये कैसे कर सकते हैं, विंग कहाँ गया। तब मैडम यू कहती हैं, मुझे क्या पता, मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला था और मेरी गलती इसमें नहीं है। तब लैंजन हंसते हुए कहता है, क्या मैंने आपसे सफाई मांगी थी, आपने खुद ही सफाई दे दी, और मुझे पता है इन सब चीज़ों में आप लोगों का हाथ है, और मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि आपका बेटा चाहे जैसे रहे, बस मुझे विंग चाहिए, मेरी लाइफ में विंग के सिवा और कोई कुछ नहीं है। तब मैडम लैन कहती हैं, लैंजन सॉरी मैडम यू कहती हैं, लैंजन ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी शादी जियान चंद से होने वाली थी ना। तब लैंजन कहता है, पर मैं जियान चंद से शादी नहीं करूँगा, आपको क्या लगता है आपने विंग को मेरी लाइफ से दूर भेज दिया है, तो आप मेरी शादी जियान चंद से करा देंगे, मैं कभी नहीं करूँगा। तब मैडम लान कहती हैं, पर विंग ने तुमको प्रॉमिस दिया है ना कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तब लैंजन स्मग करते हुए कहता है, सॉरी पर विंग ने मुझे ये कहा था कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, मैं अपनी लाइफ को उसके यादों में रोकूं ना, तो ये बात उसने नहीं कही थी कि मैं जियान चंद से शादी ही करूं, तो मैं शादी नहीं करने वाला हूँ जियान चंद से। और जब लैंजन के चिल्लाने की आवाज़ जियान चंद ने सुना था तो वो भागता हुआ आ गया था, पर जो अभी बहस हो रही थी उस चीज़ पे जियान चंद का बिल्कुल भी नजर मतलब फोकस नहीं जाता है, वो सुनता नहीं है कि आखिर में ये दोनों लोग क्या झगड़ा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वो तुरंत जाता है दौड़ के और लैंजन को गले लगा लेता है और कहता है, लैंजन तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे मेरे लिए, वो विंग ने तुम्हें फंसाया था ना, मुझे पता था, विंग काला जादू जानता है, वो तुम्हें फंसा लेता है, वो तुम्हारे ऊपर कुछ किया था मैजिक। तब लैंजन जियान चंद का हाथ अपने ऊपर से हटाता है और उसे धक्का दे देता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने अपने भाई की खुशियाँ छीन ली, तुम्हारा भाई तुम्हारी खुशी के लिए मुझे छोड़ के चला गया, और तुम्हें क्या लगता है विंग के जाने के बाद मैं तुमसे प्यार करूँगा। जियान चंद कभी नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं प्यार करने वाला हूँ, मैं बस विंग का हूँ और विंग के सिवा मैं किसी को नहीं अपने लाइफ में लाऊंगा। तब जियान चंद कहता है, लैंजन ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तब लैंजन कहता है, ओरेली तुम मुझे प्यार करते हो, ऐसा प्यार कोई नहीं करता, मुझे तो विंग प्यार करता था और विंग तुम्हें भी प्यार करता था, तुम्हारे लिए उसने मुझे छोड़ दिया, उस तुम्हारे प्यार के आगे मेरा प्यार छोटा पड़ गया। तब जियान चंद कहता है, लैंजन ये तुम क्या कह रहे हो, वो अनाथ था, वो तुम्हारे लेवल का नहीं था और तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए था। तब लैंजन कहता है, ओह शट अप, तुम अपनी बकवास बंद रखो, वो मेरे ही लिए था, गॉड ने बस उसे मेरे लिए बनाया था
और तुमने बीच में आके उसे मुझसे छीन लिया। और जियाचन याद रखना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। मैं अब तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए, और मैं अब अपने विंग को खुद ही ढूंढ लूँगा। और ये कह के लैंचन वहाँ से जाने लगता है। और ये सुन के जियाचन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, लैंचन तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लैंचन रुक जाओ, लैंचन रुक जाओ। पर लैंचन नहीं रुकता है, वहाँ से चला जाता है। और लैंचन एक कॉल करता है और उससे उधर से कहता है, मुझे हर हालत में विंग चाहिए, चाहे जहाँ से विंग को ढूंढ के लेके आओ। मुझे नहीं पता कि विंग को तुम कहाँ से लाओगे, पर मुझे विंग चाहिए। तब उधर से वो आदमी बोलता है, जी बॉस, आपका काम हो जाएगा, हम आपका काम कर देंगे। और ये कह के तुरंत फ़ोन कर जाता है। और लैंचन अपने घर जाते हुए कहता है, विंग तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा हर हालत में, तुम चाहे जहाँ चले जाओ विंग, तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। और ये कहते हुए लैंचन अपने घर चला जाता है। और घर जाने के बाद वो अपने फादर से कहता है, फादर मैं अब क्या करूं, मैं अब विंग के बिना कैसे रहूँगा, आपको पता है ना मैं विंग के बिना नहीं रह सकता। तब लैंचन के फादर कहते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, विंग मिल जाएगा। और पहली बार ऐसे विंग को मिस्टर लैन अपने गले लग के ऐसे रोते हुए देख रहे थे, क्योंकि लैंचन अपना इमोशन छुपाने में बहुत अच्छा है। वो अपना इमोशन किसी के सामने शो नहीं करता है, पर आज मिस्टर लैन के सामने वो अपने इमोशंस दिखा रहा था। और ये देख के मिस्टर लैन को बहुत बुरा लग रहा था कि विंग के साथ ऐसा, लैंचन के साथ ऐसा हो गया और लैंचन ऐसे कर रहा है। पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में विंग चला क्यों गया, ये नहीं समझ में आया। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, लैंचन तुम ग्रैनी के पास गए थे। तब लैंचन कहता है, ग्रैनी। तब मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ ग्रैनी, वो तो हॉस्पिटल में ही होंगी ना। तब लैंचन कहता है, अरे मैं तो ग्रैनी के बारे में भूल गया था, हो सकता हो विंग ग्रैनी के ही पास रहने के लिए गया हो। तब मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ चलो लैंचन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम ग्रैनी से मिल लेंगे और हमें पता चल जाएगा विंग कहाँ है। तब लैंचन कहता है, ठीक है फादर चलिए। और लैंचन और मिस्टर लैन दोनों निकल जाते हैं ग्रैनी के घर के लिए। कुछ टाइम में मिस्टर लैन और लैंचन घर नहीं, हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तुरंत ग्रैनी के वार्ड में जाते हैं। और वार्ड में जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ ग्रैनी है ही नहीं। ये देख के लैंचन और पागल हो जाता है, कहता है, ये कहाँ गई, अब मैं इन्हें कैसे ढूंढूंगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं, लैंचन टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। तभी वो लोग रूम से बाहर आते हैं और एक नर्स के पास जाते हैं जो रिसेप्शन पे बैठी रहती है। और जाकर उससे कहते हैं, यहाँ पे एक ओल्ड लेडी एडमिट थी, वो कहाँ गई जिसका हार्ट का ऑपरेशन था। तब वो लेडी बताती है, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, कल ही वो डिस्चार्ज हुई है और उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। तब मिस्टर लैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, और उनका घर का एड्रेस क्या है। तब वो तुरंत जो पूरा मतलब ग्रैनी का भरा हुआ था इन्फॉर्मेशंस वो निकाल के दे देती है। और मिस्टर लैन कहते हैं, ये तो वही घर है जहाँ पे मैं विंग को ढूंढने के लिए गया था। और ये कह के मिस्टर लैन और लैंचन दोनों निकल जाते हैं विंग को ढूंढने के लिए और ग्रैनी के घर पहुँच जाते हैं। और ग्रैनी के घर जाके उनके डोर पे बेल बजाते हैं। तब ग्रैनी पहले तो दरवाज़ा खोलती नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ग्रैनी दरवाजे को खोल देती हैं। और दरवाजे को खोल देने के बाद वो देखती है मिस्टर लैन और लैंचन खड़े हैं। तब ग्रैनी कहती है, अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, आइए आइए मेरे घर में आइए। तब दोनों लोग अंदर जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत लैंचन कहता है, आप मुझे बता दीजिए विंग कहाँ है, मैं विंग को ढूंढ रहा हूँ और मुझे विंग हर हालत में चाहिए। तब ग्रैनी कहती है, विंग, क्या विंग चला गया। तब लैंचन कहता है, हाँ विंग चला गया, क्यों आपको नहीं पता है। तब ग्रैनी कहती है, मुझे नहीं पता है, उसने मुझसे बताया था कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा, मैंने सोचा था कि वो कुछ टाइम लेगा। तब लैंचन कहता है, क्या आपको पता है वो कहाँ गया, प्लीज़ बता दीजिए वो कहाँ गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ बता दीजिए। तब ग्रैनी कहती है, बेटा मुझे नहीं पता, और मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देती, क्योंकि अभी तक विंग ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है। मैंने उससे कहा था जब तुम जाना तो मुझसे कांटेक्ट करना, पर उसने नहीं किया। तब लैंचन कहता है, अपने घुटनों पर बैठ के, प्लीज़ ग्रैनी अगर आपको पता हो तो आप बता दो। तब ग्रैनी कहती है, बेटा मुझे नहीं पता है, और मुझे पता चला तो मैं बता दूँगी। तब मिस्टर लैन कहते हैं, लैंचन तुम खड़े हो। लैंचन कहते हैं, नहीं फादर इन्हें पता है, ये नहीं बता रही है। तब मिस्टर लैन कहते हैं, अगर लैंचन इन्हें पता होता तो ये बता देती, तुम ऐसे मत करो हरकतें। और लैंचन को पकड़ के मिस्टर लैन खड़ा करते हैं और ग्रैनी से कहते हैं,
मुझे आपसे एक बात करनी है। तब ग्रैनी कहती है, हाँ जी कहिए। तब मिस्टर लान कहते हैं, अगर आपको विंग के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिएगा। हमें विंग को ढूंढना है हर हालत में। हम विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमारा बच्चा है, हम उसे ऐसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकते। तब ग्रैनी कहती है, पर वो तो आप लोगों की खुशियों की वजह से छोड़ के गया है ना। तब लैंचन कहता है, क्या मेरी खुशियों की वजह से क्यों गया है? तब ग्रैनी कहती है, क्योंकि तुम्हारी शादी जियानचन से होने वाली थी और तुम्हारी शादी विंग से हो गई और इसीलिए विंग चला गया। जैसे तुम और जियानचन दोनों शादी कर लो। और उसने डिवोर्स पेपर भी साइन कर दिया है जो मेरे पास है। और वो डिवोर्स पेपर ला के ग्रैनी दे देती है लैंचन को। और ये देख के लैंचन और पागल हो जाता है। वो कहता है, जियानचन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। तुम्हारी वजह से मेरा विंग चला गया मुझे छोड़ के, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा जियानचन, ये मैं कसम खाता हूँ। तब मिस्टर लान कहते हैं, लैंचन तुम पागल हो गए हो क्या? विंग अपने मन से गया है। तब लैंचन कहता है, नहीं फादर, विंग अपने मन से नहीं गया है। उसको भेजने में जियानचन और मैडम यू का हाथ है। उन्होंने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया और वो इसी वजह से चला गया। मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। और इन दोनों लोगों को लगता है कि उन्होंने विंग को अपने रास्ते से हटा दिया तो मैं मिल जाऊँगा। मैं कभी नहीं मिलूँगा, मैं इन लोगों को बर्बाद करके छोड़ूंगा। तब मिस्टर लान कहते हैं, बेटा हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, विंग तुम्हें छोड़ के चला गया है। तब लैंचन कहता है, फादर आप ऐसा मत बोलिए, मैं विंग को हर हालत में ढूंढ लूँगा, विंग चाहे जहाँ चला जाए। और ये कह के लैंचन उस पेपर को लेके मतलब वहाँ से निकल जाता है ग्रैनी के घर से। और पीछे पीछे मिस्टर लान भी चले जाते हैं और जाते हुए कहते हैं ग्रैनी से, प्लीज़ आपको अगर विंग के बारे में कुछ पता चले तो हमें बताइएगा, क्योंकि हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तब ग्रैनी कहती हैं, जी ज़रूर मैं बताऊँगी। और ये कह के मिस्टर लैन पे चले जाते हैं और लैंचन तुरंत आके अपनी कार में बैठ जाता है और मिस्टर लैन ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं और दोनों लोग घर आते हैं। और जब घर आते हैं मिसेस लैन पूछती हैं तो ये सुन के मिसेस लैन को भी बहुत गुस्सा आता है मैडम यू के ऊपर कि मैडम यू ने अपने बेटे की खुशियों के लिए उनके बेटे की खुशी ऐसे बर्बाद कर दी, विंग को ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करके। मैडम लैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाँ, उनकी दोस्ती एक तरफ थी क्योंकि वो बचपन की दोस्त थी मैडम यू की, लेकिन अब उनके बेटे की खुशी की बात थी और वो अपने बेटे की खुशी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। ये मैडम लैन ने सोचा हुआ था पहले से ही, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी फ्रेंड उनकी बेटे की खुशी नहीं देख पाएंगी अपनी बेटे की खुशी के आगे और ऐसे विंग को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देंगे। इस बात से मैडम लैन भी बहुत दुखी हो गई थी। और लैंचन आते ही सबसे पहले अपने रूम पे जाता है और अपने आप को फ्रेश करता है। फ्रेश होके तुरंत वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद जो भी लैन कंपनी की डील होने वाली थी जियान कंपनी से, वो सारी सबसे पहले जाके लैंचन बर्बाद कर देता है, मतलब सब कुछ कैंसिल कर देता है। और वो अपने चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, तुम लोगों को बर्बाद करने का ये पहला स्टेप मैंने रख दिया है और मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा और विंग मैं तुम्हें अपने पास लेके आऊँगा। विंग की फ़ोटो देखते हुए कहता है और अपना काम करने लगता है। तभी कुछ टाइम के बाद एक औरत चिल्लाते हुए लैंचन की कंपनी में आती है और तुरंत लैंचन के केबिन में आ जाती है। तब लैंचन अपना काम कर रहा था और ये देख के लैंचन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना अपॉइंटमेंट लिए मुझसे आके मिलने की, और ये कौन सी तमीज़ है जो आप मेरे ऑफिस में बिना कुछ कहे घुस आई। तब वो लेडी कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ पूरी डील्स तुमने कैंसिल कर दी, तुम्हें पता है हमें कितना घाटा हो रहा है। तब लैंचन स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो आपको पता चल गया कि आपको घाटा हो रहा है, पर आपने जो किया उसके आगे ये बहुत कम है। मैं आप लोगों को बैंकरप्ट कर दूंगा और आप लोगों के आगे पीछे फिर कुछ नहीं रहेगा। तब मैडम यूँ कहती हैं लैंचन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और लैंचन उनकी तरफ देखते हुए कहता है, जब आप कर सकती हो अपना इविल सा प्लान लाके तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं विंग से इतना प्यार करता था और आपने विंग को मुझसे दूर कर दिया, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। तब मैडम लैन कहती हैं, ओह मैं पागल हो गई हूँ, विंग 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 क्यों सब लोग विंग विंग करते रहते हो। आखिर में उस लड़के में है क्या, मैंने उस लड़के को इतना प्यार किया, उसने मेरे साथ क्या किया, मेरे बेटे को उसने ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया और वो तुम्हारे साथ रहने लगा था, एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा था जिसके काबिल वो बिल्कुल नहीं था। तब लैंचन अपने टेबल से फाइल फेंकते हुए कहता है, इनफ, मैं विंग के बारे में एक भी शब्द उल्टा पुल्टा नहीं सुनूंगा, क्योंकि विंग मेरा प्यार है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकता। और आप अगर अपना भूल जाएंगी औकात
तो मैं आपको आपकी औकात दिलाने में थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ूंगा। अभी मैंने बस डील्स कैंसिल किए हैं। मैं सारे इन्वेस्टर से कह के उनके सारी इन्वेस्टमेंट लेने को कहूँगा और तब मैं देखूँगा कहाँ जाती हैं। तब मैडम यूँ बोलती हैं, लहंजन तुम पछताओगे, मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ। तब लहंजन कहता है, हाँ आपको जिससे मन करे उससे बात कर लीजिए, पर मेरा डिसीजन बदलेगा नहीं क्योंकि मैं आप लोगों को बर्बाद करना चाहती हूँ। तब मैडम लाइन कहती है, तुम बार बार ये बात क्यों कर रहे हो, तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो। वो विंग था जो हमें बर्बाद करना चाहता था तुम्हारी लाइफ में जाके, तुम्हारे पैसों के लिए उसने शादी की थी। तब लहंजन कहता है, ओ रियली, और वैसे भी उसने अगर मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी की थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसों से मुझे मेरा प्यार मिल जाता तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, और आप यहाँ से निकलिए। और लहंजन तुरंत गार्ड्स को बुलाता है और मैडम लैन को वहाँ से बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद लहंजन बैठ जाता है अपने चेयर पे और अपने आप को रिलैक्स फील कराते हुए कहता है, विंग तुम कहाँ हो? विंग मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और ऐसे कह के वो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने लगता है। फिर कुछ ही टाइम के बाद लहंजन के फ़ोन पे कॉल आता है और उस कॉल को उठाता कहता है, हेलो। तभी उधर से जिस डिटेक्टिव को बोला था विंग के बारे में पता करने के लिए, वो बोलता है, सर हमें सर के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब लहंजन कहता है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें इसीलिए पैसे दिए हैं क्या, और तुम एक लड़के को नहीं ढूंढ पा रहे हो। तब कहता है वो डिटेक्टिव, सर हमें लगता है किसी ने उनका पूरा डाटा डिलीट कर दिया है, जैसे लग रहा है कोई उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से हमें मिल नहीं रहा है। पर आप टेंशन मत लीजिए, हम उनको हर हालत में ढूंढ लेंगे और आपके सामने 2 दिन के बाद हम पूरी इन्फॉर्मेशन ला के रख देंगे। तब लहंजन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, पर इस काम का रिजल्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता और अभी मैंने बहुत टाइम दिया है तुम्हें। तब वो कहता है, सॉरी सर, पर हम अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। और वो फ़ोन रखने के बाद तुरंत लहंजन के मोबाइल पे फिर से कॉल आती है। तब लहंजन इरिटेट हो जाता है कि आखिर में कौन कॉल कर रहा है उसे, दिमाग ख़राब ये सोचता है लहंजन, और तुरंत अपने फ़ोन को देखता है और उस कॉल को उठा लेता है। उस कॉल को उठाने के बाद लहंजन तुरंत कहता है, हेलो। तब उधर से आवाज़ आती है, लहंजन तुमने जियान कंपनी के साथ क्यों सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए? तब लहंजन कहता है, मदर आप मुझे कुछ मत बोलिए, मैं उन लोगों के साथ कोई डील नहीं कर सकता, उन्होंने मेरे विंग को मुझसे दूर किया है और मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाला हूँ। तब मैडम लैन उधर से कहती हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ लहंजन, और मैंने यू को एक अच्छा खासा जवाब दे दिया है और अब वो कॉल नहीं करेगी। तब लहंजन कहता है, थैंक यू मैम मुझे समझने के लिए, मैं जानता हूँ हमने उनके साथ अपनी डील्स कैंसिल की हैं तो हमारी कंपनी को भी नुकसान होगा, पर मैं उनके साथ और काम नहीं कर सकता था मॉम। तब मैडम लैन कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी बातें समझती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। और ये कह के फ़ोन रख देती हैं मैडम लैन। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बेड पे सोया हुआ था और वो उठने का नाम नहीं ले रहा था, बस वो पड़ा हुआ था बेड पे और नीचे से कोई चिल्ला रहा था, विंग जल्दी आओ, तुम बस सोते रहते हो, जब से आए हो बस तुम सो ही रहे हो, थोड़ा रूम से भी बाहर निकला करो। तब विंग कहता है, अरे आ रहा हूँ ना, तुम लोग क्यों मुझे परेशान करते हो, मुझे सोने दो ना। तब उधर नीचे से आवाज़ आती है, विंग आ जाओ नहीं तो गंगा तुम्हें बहुत डांटेंगे, गंगा तुम्हें पनिशमेंट देंगे। तब विंग कहता है, हाँ हाँ आ रहा हूँ, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो। और ये कहते हुए विंग उठता है और अपने आप को मतलब अपना हुलिया सही करता है और नीचे चला जाता है। और नीचे जाने के बाद कहता है, नेहो सेंग मैं तुम्हारे पास 1 हफ्ते के लिए आया हूँ और तुम ऐसे चिल्ला रहे हो। तब नेहो सेंग कहता है, 1 हफ्ता हो चुका है विंग। तब विंग कहता है, हाँ पता है, और तुम्हें पता है ना कि मैं अब जाने वाला हूँ फिर से लंदन, क्योंकि मुझे अब लंदन में ही रहना है और मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तब नेहो सेंग कहता है, हाँ मैं समझ गया विंग, और तुम चले जाना, पहले ये कर लो अपना ब्रेकफास्ट, फिर तुम अपना पैकिंग कर लेना क्योंकि आज शाम की तुम्हारी फ़्लाइट है। तब विंग कहता है, हाँ नेहो सेंग आज शाम की मेरी फ़्लाइट है और मैं हमेशा के लिए लहंजन को छोड़ के चला जाऊँगा। ये कहते हुए विंग चुपचाप बैठ जाता है और विंग को नेहो सेंग देख रहा था और कह रहा था, मैं इस पागल लड़के के लिए क्या करूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना।